बागेश्वर धाम वाले बाबा ने दिखाया ऐसा चमत्कार कि सारे मीडिया वालों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने एक एपीवी के पत्रकार के चाचा, भाई एवं उनके भतीजी का नाम बताकर साबित कर दिया कि मेरे बारे में अफवाह फैलाया जा रहा है और अगर आगे से कोई ऐसा किया तो नंगा कर दिया जाएगा। लाइव है, देखे इस वीडियो में। धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कार को लाइव साबित करने वाले हैं। इंसान कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन अगर बालाजी की कृपा हो तो इष्ट कृपा से चमत्कार हो जाता है। दरबार शुरू होता है। लाखों की भीड़ में अर्जी लगाकर बैठे भक्तों में से धीरेन्द्र शास्त्री कुछ नाम पुकारते हैं। वे मंच पर आते हैं। उनसे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने धीरेन्द्र शास्त्री उनके सुख दुख को कागज पर उतार कर दे देते हैं। साथ ही ईश्वर कृपा से सब ठीक होने का आशीर्वाद देते हैं। भाव में डूबे लोगों की आंखों में अगाध भक्ति के आंसू हैं और कैमरे पर बागेश्वर सरकार की जय जयकार करते नहीं थकते। हम तुम्हारा नाम बता दें, तुम्हारी समस्या बता दें, तुम्हारे मन के प्रश्न बता दें, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमें अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा है। हनुमान जी ऐसा कर देते हैं, करवाने वाले हनुमान जी है। जैसे हमें प्रेरणा लगती, कागज और कलम लेकर के हम लिख देते और हनुमान जी की कृपा से वही बात सत्य निकलती। बड़े बड़े बुद्धिमान। फिर वो दर्जनों पत्रकारों की भीड़ से रायपुर की महिला पत्रकार को चुनते हैं। कहते हैं, जाओ भीड़ में से किसी भी एक को चुनकर ले आओ, वो भूत भविष्य सब बता देंगे। आप यकीन मानिए, कोई भी जर्नलिस्ट किसी विश्वास में नहीं बंधा होता, वो सच को परखने की कोशिश करता है। और अगर किसी महिला जर्नलिस्ट को उन्होंने चुना है, वो महिला जर्नलिस्ट किसी को नहीं जानती, वो एट रैंडम यादृच्छिक रूप से किसी चार को चुन करके लेकर के आएंगे और उन चारों को सामने लाया जाएगा। वो महिला जर्नलिस्ट अभी आ रही है, रायपुर की ही वो महिला जर्नलिस्ट है जिसे चुना है। आप चाहे जो कुछ कह लीजिए, मैं उस महिला पत्रकार के डिग्निटी पे, उनके विवेक पे भी कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। वो खुद कह रही है कि हम कभी मिले नहीं, उनका चयन हुआ और जो मन में था वही सच साबित हुआ है। और यही है वो विश्वास जिसके चलते लाखों लोग इस दरबार में पहुंचते हैं। इसके बाद वे एक नेशनल चैनल के पत्रकार को चुनते हैं और उनके कथित चमत्कार को देख वो युवा पत्रकार भी नतमस्तक हो जाता है। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार लगा आज, दिव्य दरबार, और उसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने चुनौती साबित की। चुनौती थी चमत्कार दिखाने की। वो चुनौती थी नागपुर में जो उनका दिव्य दरबार लगा और जिन लोगों ने उन पे सवाल खड़े किए कि वो चमत्कार नहीं अंधविश्वास दिखाते हैं, आज उन्होंने देश और दुनिया की मीडिया को आमंत्रित किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने चमत्कार को चुनौती देने वालों से कहा कि सनातन संत की तपस्वी शक्ति को अब कोई न ललकारे। अब वे कोई और परीक्षा और प्रमाण नहीं देंगे। उन्होंने दिव्य दरबार में चमत्कार का दावा करने वाले ईसाई मिशनरी और मुस्लिम धर्मगुरुओं को चुनौती दी कि वे भी उनकी तरह कैमरे के सामने साबित करें। भारत का कोई भी पादरी और मौलवी सनातन धर्म की मंत्रों की ताकत के सामने टिक नहीं सकता। यह हमने कर दिया। कोई भी सामने आ जाए, हमारे पास तो कोई चमत्कार या मंत्र नहीं है, गुरु कृपा है, लेकिन कोई भी जो ट्रिकें दिखाते हैं, जो ऐसे टिक नहीं पाएंगे बागेश्वर बालाजी के सामने। करीब 2 घंटे तक चला चमत्कार का दरबार खत्म हुआ। कल और परसों फिर से अर्जी लेने का आश्वासन है। लाखों की भीड़ बाहर निकल रही है, वो भी जिसकी मन्नतें पूरी हुई और वो भी जिनकी नहीं हो पाई, क्योंकि विश्वास प्रगाढ़ होकर आस्था और उससे भी ज्यादा भक्ति में तब्दील हो चुका है। चाहे जो कह लीजिए, इसे आज भी विश्वास मानिए, अंधविश्वास मानिए, लेकिन ये सच है कि इतने लाखों लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो उनका कहीं ना कहीं विश्वास है। कैमरा पर्सन मुकेश दरियाब के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो जो हकीकत था वो हमारे संवाददाता राजेश राज ने आपको दिखाया और आपने देखा भी। फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ T20 यानी 2020 के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा जी आपको बताएंगे
कि 10 बजे रात पूरे दिन की बात में क्या है खास। बिल्कुल, थोड़ी देर बाद मिलते हैं।